Hello friends, welcome once again to my channel Jain Education. Today we summarize our English chapter 1 class 12th Flamingo. Flamingo book chapter 1, the last lesson written by Alphonse Daudet. So let's start our lesson. Alphonse Daudet बताते हैं एक सुबह फ्रांस जो है स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसके दो कारण थे। पहला कारण ये कि उसका टीचर एमएमएल बहुत ही स्ट्रिक्ट था। फ्रांस जो था उस दिन लेट हो चुका था स्कूल के लिए। तो क्यों हो गया था? क्योंकि वो लेट उठा था। सुबह लेट उठने के कारण वो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था। तो अपनी टीचर की डांट ना सुनने के लिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, जो एम हेमल ने एक दिन पहले उसे होमवर्क में लेसन दिया था पार्टिसिपल नाम का एक लेसन है जो कि एम हेमल ने पिछले दिन उसे होमवर्क में दिया था, वो उसने याद नहीं किया था। तो इस कारण से वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, पर वो तैयार हो चुका था। स्कूल जाने के लिए निकल भी पड़ता है घर से। तो बाहर उसे एक पेड़ पे चिड़िया का घोंसला दिखता है जहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए होते हैं। उन अंडों को देख के वो बहुत खुश होता है। उसे वो अंडे देखना अच्छा लगता है, पर तभी उसे ख्याल आता है वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है और उसका टीचर एम उसे डांटेगा। फिर वो थोड़ी सी आगे जाता है। अब यहाँ पे मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यानी कि कोई फ्रांस। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो जगह है वो उसका नाम अलेस है। अलेस जो है फ्रांस की कोई भी जगह है जो कि फ्रांस में सिचुएटेड है, ये वहाँ की कहानी है। तो अलेस की जो जितनी भी न्यूज़ हुआ करती थी, कोई भी केसेस हुआ करते थे, वो सारी उस बुलेटिन बोर्ड पे लगाया करते थे। पर उस दिन इन सब से हटकर कुछ स्पेशल चीज़ लगाई गई थी जिसको देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ भी थी। फ्रांस का भी मन किया उस स्पेशल चीज़ को देखने का कि आखिर इतनी भीड़ क्यों है इधर। तो फ्रांस सोचता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है, उसका टीचर उसे डांटेगा, तो वो बिना रुके, बिना जानने कि आखिर बुलेटिन बोर्ड पे क्या है, वो आगे चला जाता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो फ्रांस थोड़ी सी और आगे जाता है, तब उसे जाके वहाँ पे पता लगता है। तब ना उसे रास्ते में एक ब्लैक स्मिथ मिलता है। ब्लैक स्मिथ उसे जानता होता है। ब्लैक स्मिथ का नाम है वाचर। ब्लैक स्मिथ वाचर उसे जानता होता है और कहता है, फ्रांस तो भाग क्यों रहा है, आराम से जा। तो फ्रांस पहले तो आराम से चलना शुरू कर देता है। तो पर फिर फ्रांस को लगता है कि मैं लेट हो चुका हूँ स्कूल के लिए, इसलिए वो मेरे को ताना मार रहा है। तो ये सोच के फ्रांस जो है दोबारा से फटाफट भागना शुरू कर देता है। तो वो आखिर में स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल की जब बिल्डिंग में एंटर करता है तो क्या था, पहले स्कूल में क्या था कि हसल वसल हुआ करता था, मतलब शोर शराबा हुआ करता था। जैसे जो ड्रॉर्स होते हैं उनको खोलने की, बंद करने की ज़ोर से आवाज़ आया करती थी। जो टीचर्स की जो आयरन रूलर होते हैं उनको बेंच पे मारने की आवाज़ आया करती थी। पर उस दिन क्या था, स्टिल था सारा, कोई भी नॉइज़ नहीं थी, सब कुछ शांत था। अभी क्यों था वो आगे पता लगेगा। तो वो अपनी क्लास में पहुंच जाता है। क्लास में पहुंचने के बाद वो डर रहा होता है कि उसका टीचर होगा एमएमएल, वो उसे बहुत डांटेगा। पर जब वो क्लास में एंटर करता है तो उसका टीचर कहता है कि फ्रांस, आज तुम लेट हो चुके हो, सीट पे आके बैठ जाओ। तो ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है कि जो टीचर इतना
गुस्से वाला एंगर हुआ करता था, वो आज इतना पोलाइट और हम्बल कैसे था। तो वो जा जाता है, बैठ जाता है सीट पे। फिर वो क्या देखता है, जो क्लासरूम के लास्ट बेंचेस हैं उन पे एडल्ट्स बैठे हुए हैं, जो कि वैसे भी कभी स्कूल आते ही नहीं। तो ये आज स्कूल क्यों आए हैं। तो एम हेमल कहता है, ये सब देख के ना फ्रांस बहुत हैरान हो जाता है। तो एम हेमल से कहता है कि मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ जो तुम्हारे आने से पहले मैं कह चुका हूँ। वो ये कहता है कि जो फ्रांस आज मेरा लास्ट लेसन है। तो ये सुन के फ्रांस बहुत हैरान हो जाता है। क्यों? एम हेमल एक ऐसा टीचर है जो कि 40 ईयर्स से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। तो जिस दिन की ये कहानी है उस दिन उसका लास्ट लेसन था, इसलिए चैप्टर का नाम लास्ट लेसन रखा गया है। और यही सुन के फ्रांस हैरान हो जाता है, इतना हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो टीचर 40 साल से पढ़ा रहा है वो आज लास्ट लेसन देने वाला है। फिर उसका कारण बताता है एम एम एल कि जर्मन जो है फ्रांस से वार में जीत चुका है, इसलिए जर्मन के एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जिसको हम ऑर्डर ऑफ बर्लिन के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बर्लिन, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था, टुमारो ऑनवर्ड्स जर्मन मस्ट बी टीच इन द स्कूल्स इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ये था ऑर्डर ऑफ बर्लिन। तो ठीक है, चलो अब क्या करें। अब जर्मन ने ऑर्डर दे दिया, अब उसे मानना पड़ेगा, इसलिए एम एम एल अपना लास्ट लेसन देने जा रहा है। और ये बात सुन के फ्रांस के ऐसा हो जाता है कि नीचे से ज़मीन हिल जाती है, जिसको आप थंडर क्लैप बोल सकते हो। और ये एक क्वेश्चन बनता है, वाई देयर इज थंडर क्लैप फॉर फ्रांस। तो ये बात आप वहाँ पे लिखोगे। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, फ्रांस जो होता है, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, एम एम एल अपना पार्टिसिपल जो लेसन है वो सुनना शुरू कर देता है। सभी बच्चे सुना देते हैं, पर जब फ्रांस की बारी आती है तो वो नहीं सुना पाता। तो एम एम एल कहता है ये मेरी ही गलती है कि तुझे नहीं आता, जबकि उसे ये कहना चाहिए था सभी बच्चों में तुझे नहीं आता, इसलिए ये गलती तेरी है। पर वो कह रहा है सभी बच्चों में तुझे नहीं आता, इसलिए ये मेरी गलती है। वो क्यों है? तो एम एम एल ये कहता है कि जब मेरा स्कूल के टाइम पे फ़िशिंग करने का मन करता था, तब मैं तुम्हें हॉलीडे दे दिया करता था। और पेरेंट्स भी जो हैं क्या अपने बच्चों को छोटी उम्र में पढ़ाने के बावजूद उन्हें दूसरे कामों में लगा देते हैं। तो ये एम एम एल कहता है और ख़ुद को ही ब्लेम करता है। फिर उसके बाद ये देख के भी फ्रांस हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहले एंगर था, आज वो पोलाइट और हम्बल हो चुका है। फिर उसके बाद जो एम एम एल है वो नई कॉपियाँ लेके आया था, नई कॉपीज लेके आया था सभी बच्चों के लिए, जिस पे लिखा हुआ था फ्रांस अलिस, फ्रांस अलिस। फ्रांस अलिस, फ्रांस अलिस मतलब क्या? फ्रांस पे जर्मन का अटैक हो चुका है और तुम ना हारना कभी, तुम अपनी मातृभूमि को कभी ना भूलना। अलेस तुम्हारी मातृभूमि है और वो अलेस कहाँ सिचुएटेड है? फ्रांस में, इसलिए 2 बार उसमें लिखा होता फ्रांस अलेस, फ्रांस अलेस। सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में वो लिखना शुरू कर देते हैं। तब उसके बाद जब लिखते लिखते फ्रांस की जो नज़र है वो कहाँ जाती है? फ्रांस की जो नज़र है वो जाती है विंडो पे जहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे। फिर उसके एक मोमेंट के लिए उसके मन में क्या आता है कि इंसान जो है जर्मन बोलना सीख सकता है, जर्मन पढ़ना सीख सकता है, पर ये जो कबूतर हैं जो सिर्फ फ्रेंच को समझना जानते हैं, वो आखिर जर्मन को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर फ्रांस की जो फीलिंग्स हैं वो कबूतर के लिए दिखाई जाती हैं।
किसने दिखाई? अल्फोंस डोडेट ने फ्रांस की जो फीलिंग्स है किसके बारे में? कबूतर के बारे में वो दिखाई। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लेसन ख़त्म हो जाता है। लेसन ख़त्म हो जाने के बाद बेल हो जाती है। बेल हो जाने के बाद जो लास्ट लेसन है वो पूरा हो जाता है। पर फिर एम सोचता है लास्ट लेसन आज मेरा, मैं इन्हें एक बात ज़रूर बता के जाऊँ। तो बोर्ड पे वो लिखता है वन डे फ्रांस, द मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, वन डे फ्रांस। वन डे फ्रांस यानी कि लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस हमेशा, फ्रांस जुग जुग जिए। ठीक है, फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस की बात नहीं हो रही, फ्रांस कंट्री की बात हो रही है। वन डे फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस, द मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ योर चैप्टर। और उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है, छुट्टी हो जाती है, सही बच्चे चले जाते हैं। तो लास्ट में ऐसे लास्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टोरी यहीं तक ही थी जो कि अल्फोंस डोडेट ने लिखी थी। अब इस वीडियो के लास्ट में अब हम कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका ये बनता है कि वो ऑक्यूपाइड द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन एंड वाई। और सेकंड में ये कह सकते हो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लैकस्मिथ, व्हाट ही सेज टू फ्रांस, what is the order from Berlin, what impact it had on the people of France। या आप ये कह सकते हो लॉन्ग में आप बात कर सकते हो कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस, या ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सीन ऑफ द क्लासरूम। तो ये सब आप क्वेश्चंस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।